हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। हमने अब तक SCERT की ये बुक है रेनबो, इसके फर्स्ट टू 10 चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। लाइन बाय लाइन इजी एक्सप्लेनेशन हिंदी में दी है, वर्ड मीनिंग को डिफ़ाइन किया है, उनको समझाया है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 11। आज का हमारा जो वर्क है वो है लेसन नंबर 11 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द सन एंड द विंड। सन यानी सूर्य, विंड यानी तेज़ हवा। वन डे, एक दिन, द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। अब ये देखिए एक स्टोरी है। वो कह रहे एक दिन सूर्य और तेज़ हवा मेट ऑन द हिल टॉप यानी चोटी के ऊंचे शिखर पर मिले। इट वॉज ब्यूटिफुल मॉर्निंग। ये क्या थी? एक बहुत खूबसूरत सुबह थी। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई। सूर्य क्या था? सूर्य आकाश में चमक रहा था। द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली। और जो हवा थी वो बड़ी ही शांति से बह रही थी, यानी तेज़ नहीं थी, आराम से बह रही थी। अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। एक आदमी जो था जा रहा था, रोड पर चलता हुआ जा रहा था। ही वॉज वेयरिंग अ कोट। उसने एक कोट पहना हुआ था। द सन एंड द विंड स्टार्टेड टॉकिंग। अब सन और जो विंड थी, हवा थी, वो दोनों आपस में बातें करने लगे। अब यहाँ पर देखिए उनकी कॉन्वर्सेशन को बताया गया है। विंड पूछती है, कहती है हाउ आर यू। सन कहता है, वो कहते हैं हाउ आर यू, कैसे हो। सन रिप्लाई करता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो विंड रिप्लाई करती है आई एम ओके, मैं भी ठीक हूँ। लेट्स हैव अ बेट टुडे। बेट यानी शर्त। शर्त को क्या बोलते हैं? बेट को कहते हैं चलो आज एक बेट लगाते हैं। डू यू सी, क्या तुमने देखा? दैट मैन ऑन द रोड, जो रोड पर एक सड़क पर एक इंसान जा रहा है, आदमी जा रहा है, क्या तुमने उसको देखा? ये कौन पूछ रहा है? विंड बोल रहा है ये बातें। लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट। टेक ऑफ यानी उतारना। तो वो कह रहा है कि लेट्स सी, चलो देखते हैं, हु कैन टेक ऑफ हिज कोट, कौन उसका जो कोट है, जो उसने ऊपर पहना हुआ है, उसको कवर किया हुआ है, उसको उतरवाता है। सन, अब सन क्या कहता है? आई एम रेडी। सन जो है वो तैयार हो जाता है, वो कहता है आई एम रेडी, लेट्स सी हु इज़ स्ट्रॉन्गर। चलो देखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है। अब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन की बात है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है स्ट्रॉन्ग, उसको स्ट्रॉन्गर कहा जाता है। जब दो लोगों के बीच में किसी चीज़ का कंपैरिजन होता है तो कहते हैं चलो देखते हैं कौन स्ट्रॉन्गर है। द विंड ब्लू विद ऑल हिज माइट। अब विंड क्या करती है, हवा क्या करती है? अपनी पूरी ताकत के साथ बहती है, चलती है, तेज़ हवा बहने लगती है। मैन हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज़ टुडे। अब वो आदमी की बात हो रही है जो सड़क पर जा रहा है, वो अपने आप से कहता है हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज़ टुडे, कि कैसे तेज़, आज इतनी तेज़ हवा कैसे हो गई। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे। ऐसा लगता है कि मतलब वो कह रहा है कि मेरा कोट भी जो उतार कर ले जाएगी, उड़ा कर ले जाएगी। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ, कि अराउंड माई सेल्फ, मेरे चारों ओर, टाइटली यानी बहुत टाइट करके, कि मैं इसको बहुत अच्छे से टाइट करके अपने चारों ओर पकड़ लेता हूँ। द विंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर। अब क्या करती है विंड? बहुत ज़्यादा तेज़ और तेज़ बहने लगती है। बट वॉज अनेबल टू रिमूव, पर वो वॉज अनेबल, सॉरी यहाँ पर बीच में इन्होंने एक स्पेस है वो देते। वॉज अनेबल टू रिमूव क्या होता है? उसका कोट उतरवाने में वो अनेबल होता है, वो ये कार्य नहीं कर पाता था। मैंस कोट क्या करने, कोट उस आदमी का जो कोट है उसको उतरवाने में वो सक्षम नहीं हो पाते। विंड डियर सन आई गिव अप। अब वो क्या कहता है विंड कि डियर सन, कि मेरे सन, SO सन वाला सन नहीं है, ये सन है, ये SUN सूर्य वाला सन है। कि गिव अप यानी जब किसी कार्य को हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, तो उसे गिव अप कहा जाता है। वो कहता है मैंने गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है प्रयास करना। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट जो है उतरवा नहीं पाया। अब बारी किसकी आती है? सन की। नाउ लेट मी ट्राई, जो सूर्य बोलता है चलो मुझे ट्राई करने दो। आई विल मेक हिम फील हॉटर, मैं क्या करता हूँ उसको बहुत गर्मी फील करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी फील करवाता हूँ। द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर। अब क्या हुआ? जो सूर्य था वो बहुत तेज़ और तेज़ चमकने लगा। मैन वाइपिंग हिज फेस। अब क्या करता है? जब सूर्य जितना ज़्यादा तेज़ चमकता है उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, तो जो आदमी है वो वाइप करता है अपने चेहरे को, पोंछता है, बेशक उसको पसीना आने लगा। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मैं क्या करता हूँ, अपना आदमी खुद से कहता है आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मैं अपना कोट उतार देता हूँ। आई कैन नॉट बियर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। स्कॉर्चिंग होता है बहुत ज़्यादा चिलचिलाती, इंसान को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। स्कॉचिंग यानी
तेज़ हीट, तो स्कॉचिंग बोलते हैं उसको, कि कहता है मैं इस ये जो जलाने वाली गर्मी है सूर्य की, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सन डियर विंड आई हैव वन। तो वो कहता है विंड से, सन क्या कहता है कि मैं जीत गया हूँ। आई हैव वन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने क्या किया, उसका कोट उतरवा दिया है। विंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन वो उनको कहता है मेरे प्रिय मित्र सूर्य, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू आर इंडीड स्ट्रोंगर देन मी, तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब वो मान जाता है क्योंकि कोट जो है वो सूर्य उतरवाता है, और तो जो है वो विंड अपनी जो है हार को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है सन को, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो जो है सन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। विंड रिप्रेजेंट द आउटर फोर्स वेयर एज द सन कुड मेक द पर्सन फील द हीट इनसाइड। अब यहाँ पर ये डिफरेंस बताया गया है कि विंड ने क्या किया था, आउटर फोर्स लगाई थी, उसे बाहर से फील करवाया था अपनी ताकत को। वेयर एज, जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, द सन कुड मेक द पर्सन, अब सूर्य ने क्या किया, इतने ही धीरे धीरे गर्म होता है और वो इंसान जो है वो अंदर से फील करता है हीट इनसाइड, वो गर्मी अपने अंदर से फील करता है। परसुएजन इज़ बेटर देन फोर्स। अब यहाँ पर देखिए कि बल से अच्छा है कोई इंसान उस चीज़ को खुद फॉलो करे। देखिए फोर्स की जगह परसुएजन को खुद ही, यानी कि खुद किसी चीज़ को समझ कर किसी चीज़ को के लिए हामी भरता है तो उसे परसुएजन कहा जाता है। ज़बरदस्ती वो कार्य नहीं किया, उसने खुद अपने मन से कोट उतारा जब उसको अंदर से गर्मी लगी, और फोर्स जो लग रही थी वो बाहर से लग रही थी विंड की, तो उसमें उसने अपने कोट को टाइटली होल्ड किया था। तो यहाँ जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है। न्यू वर्ड्स में अगर हम डिस्कस करें वर्ड मीनिंग में, हिल टॉप पहाड़ी की चोटी, ब्लोइंग बह रही है, बैट शर्ट, टेक ऑफ उतार देना, माइट प्रचुर शक्ति, परजुएजन समझाना बुझाना या अपनी समझ का इस्तेमाल करके किसी कार्य को करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।